Good evening, good morning, and good afternoon. Whenever you are watching my videos, and first of all, I would like to say that this is Ankushar with you, and I really thanks to all the students and only not students जो भी मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, दे आर इन्जॉइंग और आई होप कि आप सब इन्जॉय कर रहे हैं, आप सब अच्छे होंगे। और मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि मेरे वीडियो जो भी मैं वीडियोज अपना अपलोड कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स हो या जो भी देखने वाले हों, है ना, वो लोग देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, आप लोग का प्यार बन रहा है, सपोर्ट मिल रहा है मुझे, कमेंट्स भी आ रहे हैं, वीडियो लाइक भी कर रहे हैं आप लोग। तो मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आगे आप ऐसे करते रहेंगे, आप सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, तो ही उसी माध्यम से वीडियोज़ बनते हैं और तब बनेंगे, ऑब्वियसली बनेंगे। आज मैं स्पेशल आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपके सामने मैं आया हूँ। मैं एक बार बताना चाहता हूँ, मैं अंकुशर स्पेशल फ्रॉम साइंस डिपार्टमेंट। ओके, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। 2021 एंड 22 के जो सिलेबस होते हैं ऑनलाइन क्लासेस का, वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी मैं आज से 3 या 4 रोज़ पहले ही स्टार्ट कर चुका हूँ। उसके 3 एपिसोड आपके यूट्यूब यानी आपके प्यारा सा चैनल शक्ति इंजीनियर्स अकेडमी विच इज कंडक्टेड बाई अंकुशर और मेरी जो टीम है उसके द्वारा। मैथमेटिक्स की भी वीडियोस स्टार्ट हो गए हैं। आई थिंक 1 एपिसोड जा चुका है, अपलोड हो चुका है। बाकी एपिसोड्स भी कल से जाएंगे, है ना, क्योंकि जो हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं वो कुछ कारणवश नहीं थे, वो अभी आ चुके हैं और उनके वीडियोज़ कल से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो एपिसोड बाई एपिसोड हर वीडियो जाते रहेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियोज़ को देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, है ना। और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक भेजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप कमेंट करते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी टीम उसे दूर करेगी, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये हम लोग चाहते हैं कि अच्छा सा एक बहुत प्यारा सा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए जो सिलेबस से रिलेटेड होती है ना, जो रेलिवेंट होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करोगे। और 2021 से 22 का जो सेशन होता है क्लास स्पेशल 10th का, अब 9th का जो सेशन होगा वो मतलब नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल से स्टार्ट होगा। 2 अप्रैल से उसके भी वीडियो जाना शुरू हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। अब इस महीने में हम लोगों ने प्लानिंग किया है वो स्पेशल 10th के लिए, है ना। तो 10th पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखो क्लासेस जो शुरू होती है ना, 10th की जो क्लासेस शुरू होती है, तो स्टूडेंट्स वैसे भी एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के। आफ्टर कोरोना जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो अभी बहुत सारे स्कूलों में चल रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में हो गए हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आर वेरी केयर अबाउट द 10th क्लास, क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि पहले तो थोड़ा सा ये रहता है, ये भी माहौल है कि लॉकडाउन होगा, ये होने वाला है या होगा। बहुत सारे स्टेट्स में हो गए हैं, बहुत सारे स्टेट्स में होने वाले हैं, और हम लोग ये दुआ करेंगे कि इसका जो इफ़ेक्ट है कम हो। हालांकि डे बाय डे बढ़ रहा है। स्टिल एजुकेशन आर जस्ट गोइंग ऑन, है ना, बिकॉज अब मतलब उस टाइप का नहीं है। फिर भी ऑनलाइन क्लासेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अपने घर पे बैठ के जब चाहें तब हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, है ना, आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे। जो भी आपके टॉपिक्स में दिक्कतें आ रही है आप पूछ सकते हो बेहिचक। तो मैं बता दूं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को मतलब स्पेशल ध्यान देना पड़ते हैं। सबसे पहली होती है कि कोशिश करना, यानी एफर्ट करना। विदाउट इफोर्ट कुछ नहीं होने वाला। और इफोर्ट से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये करना है। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में गए हो तो आपकी एक प्लानिंग होगी कि 10th में जाएंगे तो हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है। बट स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस जाते हैं तो क्या करते हैं, 4 दिन वहाँ जाएंगे, 6 दिन वहाँ जाएंगे। पहले दे आर सर्चिंग, या फिर ये वो होता है ना कि मतलब क्या करते हैं, दे ओनली सर्च
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं दे ओनली सर्च, और सर्च करते करते ये भी देख लेते हैं कि पहले लोकेशन किधर का अच्छा है। क्योंकि स्टूडेंट सारे रह चुके हैं, सबसे पहले तो लोकेशन देखेंगे, है ना। लोकेशन देखने के बाद क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत मतलब 90% स्टूडेंट्स या 80% ऐसे मिलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो लोग गलत हैं, वो लोग लोकेशन को देखते हैं, इन्वायरमेंट को देखते हैं, आप उसको नेगेटिवली मत लेना। क्योंकि ये तो खैर आम बात है कि एडोलसेंस के बाद मैच्योरिटी जब स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, खैर होना भी चाहिए, दिस इज़ गुड फॉर द ह्यूमन बींग्स, है ना, नेचर है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना भी ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे पहले इफॉर्टनेस बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अगर आप इफॉर्ट नहीं करते हो तो कुछ नहीं हो सकता है ना। और इफॉर्टनेस के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बोलना चाहते हो कुछ भी, बट यू आर नॉट हैविंग एनी कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद पे ट्रस्ट नहीं है, कैसे करोगे आप, कैसे करोगे आप, नहीं कर पाओगे। मैं अगर वीडियोज बना रहा हूँ, मेरे में ही कॉन्फिडेंस, मैं ये नहीं बोला मेरे पास बहुत कुछ है, आई एम नॉट ए परफेक्ट गाई, आई एम एन नॉर्मल पर्सन, है ना। परफेक्ट तो ऐसे कोई भी नहीं हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपके लिए रिक्वायर्ड हो, आपके लिए नेसेसरी हो, मैं वही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। आई एम नॉट टेलिंग दैट आई एम द मास्टर इन साइंस, आई एम नॉट ए मास्टर इन साइंस, बट इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। मैं बेस्ट करूँ, मैं इफोर्ड कर रहा हूँ, इसके लिए मैं प्लानिंग भी करता हूँ, इसके लिए मेरे पास थोड़ी सी मात्रा में क्यों ना हो कॉन्फिडेंस है, मैं उसको अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया है कि काम मुझे करना है, दैट्स व्हाई मैं कर रहा हूँ। सच मैनर या इन द सेम वे आप भी कर सकते हो। पढ़ाई करना है तो आपने डिसीजन लिया है, पहले तो प्लानिंग किया है, प्लानिंग करने के लिए आपने डिसीजन लिया होगा, और उसके लिए आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो एक बॉन्ड बनाना पड़ता है, टीचर बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड सिलेबस, है ना। एक बॉन्डिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ भी आप करने जाते हो, अगर बॉन्डिंग आपका सही नहीं होता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वहाँ से ब्रेक हो जाता है, चाहे वो बॉन्डिंग किसी का भी हो। आप जो सोच लो, मन में जो चल रहा है वो भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉन्डिंग होना बहुत मस्ट होता है ना। बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए जब बॉन्डिंग हो जाती है सिलेबस से तो एक हमारा टारगेट भी होता है कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है, इतना परसेंट ये करना है, मुझे न्यूमेरिकल। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, दे आर वेरी केयर अबाउट द न्यूमेरिकल्स एंड द सम स्टूडेंट्स आर वेरी केयर अबाउट द थियरी पोर्सन। तो आइदर थियरी और न्यूमेरिकल पार्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशली फिजिक्स, बट केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजी में तो पूछो मत, इन्फॉर्मेशन है। स्पेशल आई एम टॉकिंग अबाउट द 10th क्लासेस, इसमें तो आओगे तो पूछो मत। बायोलॉजी तो एकदम ऐसा है ना, पूरे बॉडी के ढांचे के बारे में पढ़ना है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। और वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्पेशल क्या करते हैं, पहले तो NCERT बनाएंगे, SC वर्मा बनाएंगे, स्टैलिन मल्होत्रा बनाते हैं, पियर्सन बनाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पब्लिकेशन प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, है ना। स्टूडेंट्स आर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आर जस्ट ट्राइंग टू डू द बेस्ट, है ना। और पहले तो एक बात आप जान लो, जो पैटर्न होते हैं वो तो NCERT होते हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल का ही क्यों ना हो, पैटर्न उनके भी NCERT ही होते हैं। तो आपको पहले क्या करना होगा, NCERT पे आपको पूरी तरह से फोकस करना पड़ता है। और फिजिक्स, अगर एक बात याद रखना, फिजिक्स अगर आपको समझ में नहीं आता है तो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपके पास जो टीचर्स हैं ना, टीचर हैं जो भी हो, वो ठीक नहीं है। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, तो एक तो हाफ होता है मैथमेटिक्स एंड हाफ होता है थियरी पोर्शन। मतलब क्या ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही स्पेशल होता है। अगर आपने माइंड को सेट कर लिया ना कि मुझे फिजिक्स में एकदम ये करना है ना, आई गारंटी यू विल डू एवरीथिंग वट एवर यू रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। तो फिजिक्स की जो ब्रांचेज होते हैं ना, इफ़ यू थिंक ओके, योर माइंड विल लिबरलाइज and your heart will define the actual incident, whatever happening inside your body, okay, and what is happening, what is going on around you, you will start to think about that. So it doesn't matter either you try or not, but if you try
if you start thinking about that things, definitely your mind and your heart will support you, okay, to do something on time. If you think only, but if you don't try, definitely your mind and your heart will not support you, okay. But if you try to do something special, okay, definitely your brain and your heart both will sit, okay, on time, and it will help you. Suppose if you are sleeping and the time is coming to study, if you make a habit to study on the time, on 9 o'clock, at 8 o'clock, either at night or in morning, definitely. Obviously students are very busy to wearing clothes, okay, get ready, okay, for the school. So in morning you don't have time, but at night you will definitely. So in the same way, confidence, okay, confidence, okay, fix a target, okay, daily exercise. These 3 points are very important to get a good marks. If you are only listening whatever the teacher is teaching in the classroom, but if you don't think about that topic at your home, if you think before sleeping, obviously you are revising everything, either mathematical expression or theory portion. If you just repeat whatever you are just studying, yeah, you can say that whatever you have just studied in your tuition center or in school, if you are repeating everything, if you are missing your teacher, what was the style, what was the method, what was the body language, if you miss these things, obviously the information will start to come in your mind. But most of the students only remember the activities of their partners. Their partner means do not think anything negative. Partner means friends. What they have done in the classroom, most of the students start to think about that. But you never think whatever the teacher has taught in the classroom. Trust me. Just a one time you trust me. Not trust me, trust you on your teachers. Once you start think, repeat the action of your teacher, what was the action of your teacher in the classroom, okay, just for 5 minutes, practice it 2 days or 3 days, you will think what is the result about that. I'm not telling that you think half hours, 1 hours, okay, no, only you think 5 minutes, repeat everything, okay, obviously the result will appear, the result will just positive, become positive for you. And if you do like that repeatedly, obviously your mind and your heart both will set for that time, and it's become a habit for you, and guarantee you your progress will just start to continue, and your mind will set up for the study purpose. I'm not telling that you did not enjoy the game. Obviously you enjoy. I love the music. Regularly I watch one movie. I don't know why, but it's become a habit. When I was ninth class, okay, I'm not telling that when I was in ninth class, then I started to watch the movie. It's my hobby to watch the movies, not only movies, okay, news, games, cricket special, okay, all things I just watched from childhood, and nowadays I find a time and to do that, but right now I don't get enough time like I was doing in a childhood.
सबके साथ होती है ऐसी, बट यू डोंट वरी अबाउट दैट. आई वुड लाइक टू से दैट ओनली यू फोकस, ओके, एंड entertain, try to entertain you. I mean to say that just try to make entertainment, okay, with your study, and add something special activities which can entertain you at the time of studying. Make a group, but group पे पढ़ाई होती नहीं है. अगर हो जाती है then that's good. बट मेरा मेन मोटो ये वीडियो बनाने का ये है कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो प्लानिंग करना होता है. प्लानिंग तो हम लोग कर लेते हैं, टाइम शेड्यूल भी बना लेते हैं, लेकिन उस पर हम लोग क्या होते हैं, अडिग नहीं होते हैं. रेगुलरली हम कर नहीं पाते हैं. कभी मोबाइल हम लोग चेक कर लेते हैं, मोबाइल चेक करते हैं तो मैसेज आ गया, इंस्टा थोड़ा चेक कर ले, सोशल साइट बहुत सारे हैं, वो सब मतलब हैबिट हो, इट्स बिकम हैबिट. अगर इस हैबिट से 25% हैबिट भी आप हम अपना स्टडी के बना लेना, पेरेंट्स विल सपोर्ट यू. क्योंकि 10th में आए हो भाई, तो आपको तो एनी हाउ आप कुछ भी कर लो, आपको तो मार्क्स चाहिए. क्योंकि उसके बाद आपको डिसीजन करना होता है, लेना होता है कि आप क्या करने वाले हो, मेडिकल में जा रहे हो या फिर इधर जा रहे हो, तो आपके बेस तो सही होने चाहिए, है ना, समझ रहे हो आप. तो आपको ये काम करने होंगे एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेस्ट, है ना. मैं फ़िलहाल में आपको बोर नहीं करूँगा. मैं फाइनली ये बताऊँगा कि आप गोल के पीछे भागो भाई पहले, और कुछ ऐसा करो कि गोल आपके पीछे भागे, है ना. और फाइनली ये जान लेना कि भाई हाँ, ये भी होता है ना कि मतलब क्लासेस में मतलब ना शर्म आती है पूछने में. शर्माना मत यार, दुल्हन हो नहीं जो शर्मा रहे हो. दुल्हन भी आती है ना किसी के घर में, तो 2 दिन शर्माती है, तीसरे दिन तो अपना स्टार्ट हो ही जाता है. इन द सेम वे शर्माओ मत, क्योंकि अगर आप जिसको आती है शर्म, है ना, कहते हैं ना, अगर शर्म आती है ना तो जो भी कर्म होता है ना वो पूरी तरह से टूट जाता है, फूट जाता है. तो ऐसा नहीं करना है. आपको बॉन्डिंग बनाना होगा और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको एफर्ट करना होगा विद द कॉन्फिडेंस. ओनली यू स्टडी इन द क्लासरूम ओनली, इट इज़ नॉट इनफ फॉर यू. यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम, और स्टार्टिंग से करो, क्योंकि बाद में बहुत सारा क्या हो जाता है, बोझ हो जाता है जो आप कर नहीं पाओगे, है ना. तो आप इसको करो. और मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि ये सत्या जीनियस अकेडमी, है ना, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती है ना. और बहुत ही जल्द कुछ इन्हांसमेंट होने वाला है, ग्रोथ होने वाले हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में. जो यहाँ के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं, विवेक सर, वो भी हमारे साथ हैं, है ना. और आप लोगों का मुझे क्या चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखिए और लाइक कीजिए, पसंद आए तो. जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना. वीडियोज़ रेगुलर अपलोड हो रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है. आज मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया तो मैं मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ. और फिर अभी रात का समय है, 11 बजे के बाद या फिर 11 और 2 के बीच में एक वीडियोज आपके पास जाएंगे. आई मीन वो वीडियोज होंगे जो आपके आज फिजिक्स से ही होंगे. पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक होगा क्लास 10th. तो आप कल सुबह तक एंजॉय कर सकते हैं इस वीडियो का स्पेशल. तो मैं आपसे फिर से एक बार बोलूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें पसंद आए तो, है ना. और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिए, है ना. ओके, जय हिंद.